दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं द नेशन। हिंदूवादी पोस्टर बॉय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल गुजरात में जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वो कई जगह रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों में वैसा सैलाब नहीं उमड़ रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में उमड़ता था, और वैसा सैलाब बीजेपी के किसी भी बड़े नेता के पक्ष में नहीं दिख रहा उमड़ता हुआ जो पहले कभी हुआ करता था। इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा की हालत बेहद खस्ता है, भाजपा के दिन अब लग चुके हैं, अच्छे दिनों का खात्मा हो गया। जो बीजेपी के अच्छे दिन थे, अब जनता के अच्छे दिन आएंगे। दरअसल कच्छ के रापड़ एक विधानसभा है, कच्छ इलाके की, कच्छ जिले की। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की एक सभा थी, जनसभा थी, और वहाँ पर जब वो आगे तो मजमा था, देखिए ऐसा नहीं कि पूरा खाली था, लेकिन जितने हजार लोगों का इंतजाम वहाँ बैठने का किया गया था, उसमें बताया जा रहा है कि आधी लगभग कुर्सियां खाली थीं। यानी योगी आदित्यनाथ, जो पहले कभी शायद ना गए हों गुजरात चुनाव में प्रचार करने, उनका जलवा भी, जैसा वो बोलते हैं, जिसके लिए वो विख्यात है, जिस तरह का बोलने के लिए, वो भी खींच नहीं पाया गुजरात के बाशिंदों को। लगता है उस तरह की शैली से गुजरात के लोगों का मोह भंग हो रहा है। ये वीडियो शेयर किया है प्रियंका कक्कड़ नाम की ट्विटर यूजर, पत्रकार भी हैं। इन्होंने लिखा है कि लॉयर है, माफ कीजिएगा, इन्होंने लिखा है कि कच्छ के रापड़ विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा थी। खाली कुर्सियों को भाषण देकर चले गए मुख्यमंत्री जी। वो वंदे मातरम के नारे लगवा रहे हैं, स्टेज से पीछे कुर्सियां खाली हैं जिन पर लोग बैठे भी थे, हल्के हल्के जाते रहे। देख लीजिए। तो आपने एक छोटी सी क्लिप देखी अभी, और ये आप समझिए कि इससे अंदाजा लगाइए कि भाजपा के पक्ष में किस तरीके से गुजरात की जनताओं ने इज्जत नवाजने को तैयार है। ये 1 और 5 तारीख को तो फैसला हो जाएगा और 8 तारीख को उसके नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो हो रहा है गुजरात में, उसकी वजह क्या है, उसकी वजहों पर भी हम बाद में जिक्र करेंगे। और एक तस्वीर आपको मध्य प्रदेश से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विंग खुद भाजपा सरकार की फजीहत पर उतर आया है, खुद भाजपा सरकार की, शिवराज सरकार की पोल खोल कर रख रहा है। लेकिन उससे पहले जरा योगी जी की रैली पर फोकस करते हैं। कच्छ के रापड़ में योगी आदित्यनाथ की जनसभा की तस्वीर ये कौशिक कांटेचा ने, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर की है। अब वही वीडियो है, अब लंबे वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जुटे थे, लोग तो रैलियों में जुटाए जाते हैं। नाश्ते के पैकेट, खाने के पैकेट, 500 का नोट, कहीं शराब की बोतल, कहीं साड़ी का लालच, कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या। और कौन कौन से राजनीतिक दल करते हैं, उनके नेता करते हैं, पता नहीं। अब उनके आला कमान की मंजूरी इसमें होती है, पता नहीं। खैर, योगी जी की रैली में कुछ लोग जुटे भी थे, लेकिन वो बाहर से जाते रहे। भीड़ है, लेकिन कहा गया है, दावे ये कर रहे हैं लोग कि ये भीड़ आई और जो इनका वादा था, किसी का पूरा हुआ, किसी का नहीं पूरा हुआ। जो उस दिन का वादा था, फ्यूचर का वादा नहीं, उस दिन का वादा था, वो पूरा हुआ नहीं हुआ। कुछ का चले गए वो लोग, बस रैली सुनने नहीं आए थे, उस दिन की दिहाड़ी लेने के लिए आए थे। हालांकि किसने इस वीडियो को शेयर करते क्या लिखा वो बाद में बताएंगे। इस भीड़ को भी देख लीजिए, लोग तो आए थे लेकिन किसी और मकसद से। तो एक मजमा था जो आया और चला गया। ऐसे लगा कि मोहब्बत का एक झोंका हवा का आया और चला गया। खैर, जुबिन अशारा ने इसे शेयर किया है, और जुबिन अशारा जो हैं स्टेट मीडिया को हेड हैं भारतीय जनता पार्टी गुजरात के। तो इन्होंने अपने नज़रिए से पेश किया है कि विपक्ष वालों, आप गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भीड़ जुटाने के बाद में सोचना, पहले यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की जितनी भीड़ जुटा के दिखा दो। ये यूपी नहीं, गुजरात का रापड़ विधानसभा है, देखो कैसे पूरा क्षेत्र भगवामय हो चुका है। अब ये नहीं बता रहे कि लोग जा क्यों रहे हैं। और दूसरा ये भी है
कि ये रापर है नहीं पता, खैर बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है तो हो सकता है। हमें लगा कि दोनों चीज़ें जो है वो दिखानी ज़रूरी हैं आपको। अब आते हैं हम उस बात पर जो आरएसएस का एक विंग भाजपा की सरकार की पोल खोल रहा है। वापस गुजरात आएंगे, हमें लगा बीच में आपको सुना देना अच्छा है। काशिफ काकवी जो हैं वो लिखते हैं कुछ वीडियो शेयर करते हुए कि आरएसएस की किसान शाखा भारतीय किसान संघ, ये आरएसएस का विंग है, बीकेएस, भारतीय किसान संघ का कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम था। बीकेएस के किसान नेताओं से मैंने 2 सवाल पूछे, क्या समस्या है और अगले साल चुनाव में किसे वोट देंगे। आप खुद जवाब सुन लीजिए। किसान जो आए थे वो सब परेशान थे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान विंग है और ये सरकार की हर नीति की तरफदारी करता है। कभी कभी आलोचना सुनने को मिलती है, लेकिन ये सम्मेलन इनके लिए बुलाया, रैली प्रदर्शन इनका था और ये लोगों ने कह दिया कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। भाजपा की हुकूमत में, शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। अधिकारी, लाल फीताशाही, इन सब का पूरी तरीके से तानाशाही रवैया चल रहा है। सरकार वादे कर देती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, सिर्फ हम जुमले लेकर चले जाते हैं। ये आरएसएस के लोगों का दर्द है भाजपा की हुकूमत में। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार बहुत है, ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये मंच पे जो बोलते कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है। पंचायत से लेके, सोसाइटी से लेके जो भी बोल रहे हैं ये सब बिल्कुल बोलना ही है। हमको तो नहीं लगता है कि क्लियर हो जाएगा। जमीनी हकीकत सत्य का कुछ और है, यहाँ कुछ और है। और बात नहीं, ये काशिफ की आप ट्वीट की अगर थ्रेड में आएंगे तो चचा भी हैं खड़े हुए। चचा पार्ट 2 जो है इसका वो लिखते हैं, हालांकि बीकेएस के प्रदर्शन के दौरान सीएम किसानों से मिले, उनकी जायज मांगों को पूरा करने का वादा भी किया और उन्हें संबोधित करते हुए कई घोषणाएं भी की, पर किसान कहते हैं वादा तो करते हैं बस पूरा नहीं होता, अधिकारी नहीं सुनते। अब बीकेएस दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। साल से उन्होंने घोषणा करके आए कि नहर तुम्हारे यहाँ नहर भेजेंगे, अभी तक नहर नहीं गई। एक घोषणा करके आए वहाँ कि तुम्हारे लिए हम यहाँ तहसील बनाएंगे। महंगा तहसील थी, बोले तुम्हारे लिए अमान तहसील बनाएंगे, तो अभी तक अमान तहसील कब का वादा किए? 15 साल हो गए इसके बाद। 15 साल से चल रहा है, नहीं हुआ। चलिए अब गुजरात आते हैं। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज फिर गुजरात में 4 जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले पालनपुर पहुंचेंगे। विधानसभा सीटों के एतबार से अगर देखें तो इतने छोटे राज्य में इतनी ज़्यादा रैलियां प्रधानमंत्री और इतने एक्टिव होने की वजह यही है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। और प्रधानमंत्री के लिए ये चुनाव एक स्टेट का चुनाव हारना नहीं होगा, बल्कि उनका गृह राज्य का चुनाव हारना हो जाएगा। दरअसल मैसेज ये भी है और इंटरनल खबर ये भी है कि हिमाचल का चुनाव बीजेपी हारने जा रही है और इसकी कुछ लोगों की वजह के सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि अभी तो नहीं आ रहा है मामला। और ना भी हारे तो जेपी नड्डा का जो गृह जिला है वहां पर भाजपा की हालत सबसे ज्यादा खराब है। तो बीजेपी के दिग्गज अपने अपने गढ़ों में अगर चुनाव हार गए तो इसका मैसेज क्या जाएगा आप आसानी से समझ सकते हैं राजनीतिक पटल पर। इसलिए मोदी गुजरात नहीं हारना चाहते, वरना यह बता दिया जाएगा कि गुजरात का मॉडल फुस था और जो बोला गया था दिल्ली में सब झूठ था। अब दिल्ली से भी इन्हें खदेड़ दो, खाली करो, गद्दी के लोग आते हैं, जनता आती है। सबसे पहले पालनपुर पहुंचेंगे आज। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी फौज मैदान में उतार दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री जनसभाएं और बैठकें कर रहे हैं। गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी, कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी भी ताकत झोंक रही है। क्या आपको समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री बार बार क्यों जा रहे हैं? मैंने बताया ना। नवजीवन की हेडलाइन देखिए, बीजेपी के लिए सिरदर्द बने बागी, सख्त तेवर से डरी पार्टी, कई नेताओं को फिर दिखाया बाहर का रास्ता। तो बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिए वो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। पहली बार बीजेपी आउट ऑफ डिसिप्लिन जाती हुई इतनी बड़ी तादाद में दिख रही। पहले भी लोग गए, अब डिसिप्लिन जो है वो भाजपा की पहचान नहीं रह गया जैसा वो कहते थे। लोग बगावत कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि ऐसी तैसी कर देंगे अगर हमें टिकट नहीं मिला, और अब तो नहीं मिला, खुल का खेल फरुखाबादी होगा। बीजेपी भी कह रही है कि अब इन्हें बाहर तो करना पड़ेगा, वरना तो ये बीजेपी के नेता कहला के इलेक्शन लड़ते रहेंगे हमारे घोषित प्रत्याशी के सामने। तो बीजेपी बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है गुजरात में, और डगर आसान नहीं। जय हिंद।